सो हेलो बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स का लेक्चर। हम इसे फर्दर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अभी तक हमने लास्ट लीन में सीखा है कि कमीशन का कैलकुलेशन कैसे होता है, कमीशन मैनेजर को भी मिलता है, पार्टनर को भी मिलता है। और हमने कुछ दिन पहले ये भी सीखा था कि कैसे हम पार्टनर्स मतलब कैसे क्या क्या अकाउंटिंग होती है। बेसिकली दो अकाउंट मेजर होता है इसमें, तुम्हारा होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हमने कॉन्सेप्ट सीखा था इसका पार्टनर्स कैपिटल और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। जब जर्नल एंट्री सीख रहे थे तो हमने सीखा था कि उसमें पहले एंट्रीज पोस्ट होती हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट होती हैं। तो अब हम आज सीखने जा रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है एंड वो कैसे बनता है। उसकी जर्नल एंट्री तो हमने सीख ही ली, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमको ये मालूम चल जाता है कि कितना कितना अमाउंट पार्टनर्स को मिला है, मतलब पार्टनर के पास जाने वाला है। लेकिन वो एक साथ शो कर रहा होता है कि इसमें जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हमें ये दिखा रहा होता है कि भैया आईओसी देनी है, ठीक है। आईओसी दोनों पार्टनर को मिलाकर के कितनी मिली, सैलरी कितनी मिली, कमीशन कितना मिला, रिजर्व में कितना पैसा गया, ये सारी चीजें दिखा रहा होता है। ये इकट्ठा करके दिखाता है, मतलब एक्यूमुलेट करके। ये नहीं दिखाता कि ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे पार्टनर के पास कितना पैसा गया, एक पार्टनर को प्रॉफिट में से कितना पोर्शन मिला। मान लेते हैं कि 5 लाख रुपीस डिवाइड हुआ, ठीक है, ये सेगमेंट्स में आईओसी, सैलरी, कमीशन, इसको छोड़ दो, ये तो पार्टनर को नहीं मिलता। डिविजिबल प्रॉफिट्स, ठीक है, ये पार्टनर्स को ये सारी चीजें मिलती हैं। तो ये सारी चीजें मान लो एक्स और वाई है, तो ये सारी चीजें मतलब इंडिविजुअली एक्स को टोटल कितना मिला, मान लो कि डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट होगा, यहाँ पे सब में आ रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट। तो एट द एंड कितना मिला, मान लेते हैं इसको 3 लाख रुपए टोटल कलेक्ट हुआ, इसको इतना मिलेगा 3 लाख, इस बंदे को 2 लाख हुआ, सारी चीजें जोड़ जोड़ के। तो ये अमाउंट पता कैसे चलेगा? देखो एट द एंड हमारा काम क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जा करके इसके कैपिटल में, यहाँ पे इसको ए कर देते हैं, दोनों एक्स लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे ए और बी कर देते हैं। हम जो काम कर रहे थे क्लास 11th में कि नेट प्रॉफिट को जा करके जोड़ रहे थे ना कैपिटल में, यही तो हम कर रहे थे। बैलेंस शीट में तुम करते क्या हो, कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ते हो। तो नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर लिया, अब एक्स ए के खाते में कितना गया, बी के खाते में कितना गया, पूरा कैलकुलेट कर लिया कि भाई 5 लाख का 3 लाख रुपए जाने वाला है ए के खाते में। समझना मेरी बात को, 5 लाख में से 5 लाख तुम्हारा नेट प्रॉफिट था, इसमें से 3 लाख रुपए जाएगा ए की कैपिटल में। तो ये जाकर के बैलेंस शीट में ऐड होता है। समझना मेरी बात को, ऐड होगा ना उनकी कैपिटल में, बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड होगा। तुम जब सोल प्रोप्राइटरशिप वाला काम कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, उसमें सीधे नेट प्रॉफिट को ले जाकर के ऐड कर देते थे। इसमें तुमने क्या किया, पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया एंड देन तुमने उसमें देखा कि भाई कितना कितना पैसा कितने कितने को, मतलब एप्रोप्रिएशन कैसे डिवाइड हो रहा है, आईसी, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा। अब इसके बाद तुम्हें एक और अकाउंट बनाना पड़ता है जहां पे ये लिखा रहता है कि भाई ए को मतलब नेट प्रॉफिट्स में ए को कितना पैसा मिला। तो वो चीजें जाकर के आपकी बैलेंस शीट में ऐड हो जाती है कैपिटल अकाउंट में। यही इसका काम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। समझ में आया कि नहीं आया? उसके लिए स्पेशली अलग से काम करना होता है। क्या वो इन्फॉर्मेशन तुम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकाल सकते हो? नहीं निकाल पाओगे। मैं दिखाऊं बना करके प्रोफार्मा, ये देखो, ये तुम्हारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। आप यहाँ पे देखते हो 2 आईओसी, 2 सैलरी, 2 कमीशन, 2 रिजर्व, 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स, एंड देन यहाँ पे लिखा है बाय पीएल एंड यहाँ पे लिखा है बाय आईओडी, ठीक है, लिखा हुआ है ए और बी दोनों को मिलना है। कोई कुछ अमाउंट होगा प्रॉफिट का आपका, मान लेते हैं 5 लाख रुपए। आईओसी ए और बी को मिलनी है, सैलरी ए और बी को मिलनी है, कमीशन केवल ए को मिलना है, रिजर्व में कुछ पैसा जा रहा है, ठीक है, और डिविजिबल प्रॉफिट में ए और बी को मिलना है, ठीक है। ये बन गया पूरा, ये तुम्हारा बन गया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ए के पास कितने कितने पैसे गए हैं भाई, ए के पास ये वाला पैसा गया होगा, ये वाला गया होगा, ये वाला गया होगा, ये वाला पैसा गया होगा, और ए के पैसे से कुछ पैसा कटा भी होगा, ये कटा होगा पैसा। एक और ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिससे ए की कैपिटल कम होती है, वो क्या होता है, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग का भी यहाँ पे कोई हिसाब नहीं है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देख करके हम ये नहीं निकाल पाएंगे कि कितना नेट प्रॉफिट उसके कैपिटल में ऐड होना है। सर क्यों नेट प्रॉफिट को ऐड करना है कैपिटल अकाउंट में? क्योंकि हमको ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। भाई वो बिजनेस कर क्यों रहा है, वो बिजनेस कर रहा है प्रॉफिट को जानने के लिए, और धीरे धीरे उसकी कैपिटल बढ़ेगी, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बिजनेस करने का। अगर हम प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली बात है कि पार्टनर को फायदा हो रहा है या ओनर को फायदा हो रहा है, तो वो तो करना ही हमें। लेकिन कितना जोड़ना है कौन बताएगा, ये कौन बताएगा? ये बताएगा तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे तुमको मालूम नहीं चला कि ए की कैपिटल में हमें कितना जोड़ना है। हमारा ऑब्जेक्टिव वही है लेकिन हमें पता नहीं चला। वो पता कैसे चलेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से। आया समझ में? इसमें कंपोनेंट मिसिंग भी है जिसे कहते हैं ड्राइंग। और मान लो कि पार्टनर ने एक्स्ट्रा पैसा लेकर के आया, वो एडिशनल कैपिटल लेकर के आया, तो उसका भी हिसाब यहाँ पे नहीं है। तो सारा हिसाब कहाँ शो करेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो उसको बनाना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आप सीख लेंगे तो आप 5 चैप्टर में आपको फायदा होगा। पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां डिसोल्यूशन तक सब में हेल्प होगी, क्योंकि सब में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। तो यू कांट अवॉइड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड यू आल्सो कैन नॉट अवॉइड प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट सीखने से पहले कैसे बनता है, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो 2 तरीके के मेथड्स हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को, ठीक है। अब मैं जब पहले तुमको बता दूंगा दोनों का फॉर्मेट, तब समझाऊंगा कि दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। ऊपर लिखेगा, अपने कॉपी पे टॉपिक का नाम लिखेगा प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
ठीक है। इसके बाद ये बनाइएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड्स, ठीक है। दो मेथड होते हैं, एक होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, और दूसरा होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। अब फिक्स्ड देखो, इसमें केवल सिंगल अकाउंट बनाना पड़ता है, इसमें आपको केवल एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें आपको एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, इसमें आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक होता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसको हम पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट भी कह सकते हैं। तो ये फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होता है, इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसको हम एक और चीज बोलते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट, इसको हम ड्रॉइंग्स अकाउंट भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो कुल मिलाकर के हम ये दोनों मेथड सीखने जा रहे हैं। पहले ये वाला सीखेंगे फ्लक्चुएटिंग। अच्छा, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोलेगा तो क्या मान के चलेंगे? क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम ये मान के चलेंगे, ये वाला मेथड फॉलो करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, और ये आसान होता है, ठीक है, कम सर दर्द होता है इसके अंदर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, क्लीन करके फिर एक फॉर्मेट बना करके दिखाएंगे।